हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएस साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ क्लास 9th में गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में समझाने जा रहा हूँ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्लास 8th का टॉपिक है, आपके क्लास 9th का टॉपिक 9 का टॉपिक है आपकी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। संपूर्ण जानकारी बताऊंगा इसकी। इसका सूत्र किस प्रकार से स्थापित होता है यह भी बताऊंगा आपका। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो इस नियम की परिभाषा क्या होती है, देखो आप। सबसे पहले अपन परिभाषा के ऊपर ध्यान देते हैं। परिभाषा क्या होती है इसकी कि ब्रह्मांड के, मान लो कि ब्रह्मांड के दो पिंड है, तो दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। और दोनों पिंडों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। तो मान लो कि दो पिंडे, एक पिंड का नाम तो M1 है और दूसरे पिंड का नाम क्या है आपका, M2 है। और इन दोनों पिंडों के बीच कौन सा बल लग रहा है, इन दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F लग रहा है। और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है, D मान लेते हैं अपन। तो ब्रह्मांड में दो पिंड है, तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच के, दोनों पिंडों के गुणनफल के तो क्या होता है, आकर्षण बल समानुपाती होता है। और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, वर्ग के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। तो परिभाषा देखते हैं अपन इसकी। ब्रह्मांड के दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है तथा यह बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण का क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं अपन, इसका सूत्र स्थापित करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ब्रह्मांड के दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ब्रह्मांड के दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के क्या होता है, समानुपाती होता है। पहला टॉपिक तो ये हो गया, पहली समीकरण तो यहां से बनेगी आपकी।
तो बल दोनों पिंडों के बीच कौन सा बल लग रहा है, F बल लग रहा है। ये किसके समानुपाती होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। तो एक पिंड का द्रव्यमान तो अपने पास m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या है, अपने पास m2 है। तो इसके समानुपाती होता है, समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे, F प्रोपोर्शनल m1 और ये m2, तो दोनों पिंडों के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके बाद दूसरी समीकरण बनाते अपन, यह बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये बल होता है, अब ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, तो 1 क्या हो जाएगा, d²। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया आपके। तो यहां से करेंगे अपन समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से करेंगे अपन, 2 की तुलना करेंगे दोनों की। तो दोनों में F कॉमन आ रहा है, तो F कॉमन आ रहा है, तो F तो ऐसा कैसा आ जाएगा। प्रोपोर्शनल कॉमन आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल जगह आ जाएगा। इसके बाद ऊपर क्या लिख रहा है, m1 m2 और नीचे क्या है अपने पास d²। तो m1 m2 तो ऊपर आ जाएगा और d² कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद देखते अपन F और ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगेगा, तो बराबर का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 से करेंगे, तुलना करेंगे, तो F का तो F आ गया अपने पास समीकरण नंबर 1 और 2 से, और प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ऊपर क्या है अपने पास m1 और m2 है, तो ऊपर तो m1 और m2 लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया अपन ने d², तो ये d² लिख दिया। अब इसके बाद ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल हटाने के बाद F का तो F लिख दिया अपन ने। प्रोपोर्शनल हटाने के बाद यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक क्या लिखा जाएगा, g लिखा जाएगा। तो ये g m1 और ये m2 आ जाएगा बटा ऐसा कैसा है d² आ जाएगा। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो यहाँ पर m1 और m2 क्या है, m1 व m2, m1 व m2 क्या है, यहाँ पर पिंडों के द्रव्यमान है, और यहाँ पर m1 और m2 पिंडों के द्रव्यमान है, और इसके बाद d क्या है अपने पास, d अपने पास पिंडों के बीच की दूरी है, पिंडों के बीच की दूरी, पिंडों के बीच की दूरी है, और इसके बाद g क्या है अपने पास, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। और इसके बाद F क्या है अपने पास, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो एक बार और समझ लीजिए आप, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, दो पिंड है, ब्रह्मांड की दो पिंड है, एक तो m1 है और एक क्या है m2 है। तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के तो गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये आकर्षण बल ही दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को अपन इसका सूत्र स्थापित करते हैं। तो पहली समीकरण बनाते, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। तो ये प्रोपोर्शनल m1 और m2 आ जाएगा। पहली समीकरण बन गया अपने पास। दूसरी समीकरण, ये बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये प्रोपोर्शनल 1/,
डी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद समीकरण नंबर 1 और 2 से करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2, तो एफ दोनों में कॉमन आ रहा है तो आ रहा है, तो एफ का है प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल ऊपर m1 m2 है तो ऊपर m1 m2 लिख दिया, नीचे डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर लिख दिया। अब इसके बाद एफ का एफ लिख दिया, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। पहले गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक आ जाएगा अपने पास जी, m1 का m1 m2 का m2 आ जाएगा और बटा डी स्क्वायर का डी स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद देखो अब ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का क्या बन गया, सूत्र बन गया। m1 m2 पिंडों के द्रव्यमान है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान है, डी दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, जी गुरुत्वाकर्षण का क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, और एफ क्या है, आकर्षण बल है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।